धर्म सर्वसंग त्याग भाग 8। कंपकंपी आ जाती इस घटना को जानकर विचार कर। 14 पूर्वी नर्क में चिल्लाते हो, निगोद में रहते हो, तिर्यंच गति में मांस भक्षण करते हो, देवलोक में देवियों के पीछे दौड़ते हो, उनकी खुशामदी करते हो। महापौध्य जी ने आश्चर्य व्यक्त करने के साथ इस घटने का उल्लेख ज्ञानसार में किया है कि आरूढ़ा प्रशम श्रेणी श्रुत केवली नापी छ ब्राह्मण्यनुसार दुष्टेन कर्मणा। आश्चर्य है कि उपशम श्रेणी पर आरूढ़ हुए और 14 पूर्वी भी इस दुष्ट कर्म के द्वारा अनंत संसार में भटकते हैं। अलबत्त सभी 14 पूर्वियों को ऐसी दशा नहीं होती, लाखों में एकाध को ऐसी दशा होती है, लेकिन एक एक करके भी अनंत 14 पूर्वी अनंत संसारी बन चुके हैं। हम कैसे बचेंगे? पूज्यपाद गच्छाधिपति ने उस पात्र में ऐसे बताया कि वे 14 पूर्वी महापुण्यवान होने से 3 गारव रूपी दोष उनके लिए सुशक्य थे, लेकिन अपने में ऐसा पुण्योदय नहीं हो तो ये 3 दोष हम में नहीं आएंगे। सामान्य साधु इन तीनों दोषों से सहज बच सकते। उनका कोई शिष्य समुदाय नहीं है कि खूब खिलाए, ऐसा कोई भक्त नहीं कि जिनके साथ ये साधु मस्ती वाले बने, अहंकारी बने। उनकी ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है कि वे सुखशील बने। ये साधु निश्चय से स्वयं को बचा सकते हैं। जो पुण्याहान है वे भी अगर जागरूक रहे, शिष्य भक्ति लेनी पड़े तो भी अंतर से हमेशा निरारे रहे, भक्तों की भीड़ से बीच भी आत्मरमण बनने की अद्वितीय सिद्धि के स्वामी बने, तो किसकी ताकत है कि उनका भ्रव भ्रमण करा सको। लेकिन एक हकीकत है कि प्रत्येक को बहुत अधिक सावधान रहना है। समयम गोयम मा पमाये का अर्थ अब कुछ समझ में आता है। एक एक समय का प्रमाद धीरे धीरे बढ़कर इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर इससे छुटकारा आत्मरमण बनना बहुत मुश्किल बन जाएगा। सर्वज्ञ भगवान कोई ऐसे वाक्य को नहीं बोलते। हमें इन तीनों गारवों से अलिप्त रहना है। भोजन करना है तो उसमें निरंतर अनासक्त रहना पड़ेगा। आसक्तिकारक वस्तुएं छोड़नी पड़ेगी। आस्तिकारक संयोजन आदि दोष त्यागने होंगे। शरीर को सुखशील बनाने वाले कंबल, मोटे संथारे, पतले वस्त्र, कोमल वस्त्र, गहरी नींद, अनुकूल पवन इत्यादि ये सब छोड़ने होंगे। भक्त बढ़ाने की इच्छा खत्म करनी होगी। उनके प्रति ममत्व भाव छोड़ना होगा। दूसरों के पास जाने वाले भक्तों को रोकने की, उनके पास ही जकड़े रखने की मनोवृत्ति छोड़नी होगी। ऐसा कुछ करेंगे तो ऐसे निसंग बनेंगे तो इन 14 पूर्वी जैसा भव भ्रमण हमारा नहीं होगा, ये पक्का है। ऐसा कोई भक्त नहीं है कि जिनके साथ ये साधु मस्ती वाली बने, अहंकारी बने। उनको ऐसी कोई सुविधा भी नहीं कि वे सुखशील बने। से साधु निश्चय से स्वयं को बचा सकता है। जो पुण्यवान है वे भी अगर जागरूक रहे, शिष्य भक्ति लेनी पड़े तो भी अंतर से हमेशा निराले रहे, भक्तों की भीड़ के बीच भी आत्मरमण बनने की अद्वितीय सिद्धि के स्वामी बने, तो किसकी ताकत है कि उनको भव भ्रमण करा सके। लेकिन एक हकीकत है कि प्रत्येक को बहुत अधिक सावधान रहना है। समयम गोयम मा पमाय का अर्थ सब अब कुछ समझ में आता है। एक एक समय का प्रमाद धीरे धीरे बढ़कर इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर इससे छूटकर आत्मरमण बनना बहुत मुश्किल बन जाएगा। सर्वज्ञ भगवान कोई ऐसी इस वाक्यों को नहीं बोलते। हमें इन 3 गारवों में अलिप्त रहना है। भोजन करना है तो उसमें निरंतर अनासक्त रहना पड़ेगा। आसक्तिकारक वस्तुएं छोड़नी पड़ेगी। आसक्तिकारक संयोजन आदि दोष त्यागने होंगे। शरीर को सुखशील बनाने वाले कंबल, मोटे संतारे, पतले वस्त्र, कोमल वस्त्र, गहरी नींद, अनुकूल पावन इत्यादि से सब छोड़ने होंगे। भक्त बढ़ाने की इच्छा खत्म करनी होगी। ममत्व भाव छोड़ना होगा। दूसरों के पास जाने वाले भक्तों को रोकने की, उनके पास अपने ही जकड़े रखने की मनोवृत्ति छोड़नी होगी। ऐसा कुछ करेंगे तो ऐसे निसंग बनेंगे तो इन 14 पूर्वी जैसा भव भ्रमण हमारा नहीं होगा, ये पक्का है। મહાસતી જેમ પારકા પુરુષનું દર્શન કદી નવી કરતી, તેમ મુનિ निज संयम रक्षार्थे लेवे न भक्तनी भक्ति। द्रौपदी, सती, सीता इत्यादि महासत्यों के लिए अपने शील का रक्षण यही स्वयं के प्राण थे, लेकिन उस शील रक्षण के लिए उनकी सावधानी इतनी कठिन थी कि मन में भी पर पुरुष के प्रति राग नहीं हो। इस कारण पर पुरुष के दर्शन भी वो नहीं करती। सीता रावण के वन में नहीं, प्रतिदिन रावण के अनुनय करने पर भी एक पल के लिए भी रावण का मुंह नहीं देखा। इसी कारण तो जब अयोध्या में आने के बाद सौतनों ने रावण का चित्र बनाए कहा, तब सीता ने जवाब दिया कि मैंने रावण का मुंह देखा ही नहीं, लेकिन मात्र कायम मिलने के लिए आते उनके पांव देखे, वह बना सकती हूँ। शील रक्षण के लिए पूर्व पुरुष संगी नहीं, पर पुरुष के दर्शन का भी त्याग। जैसे महासत्यों के लिए शील रक्षा ये स्वप्राण, वैसे महामुनियों के लिए संयम रक्षा, परिणति रक्षा ये स्वप्राण। पर पुरुष शील भंग का कारण बन सकते हैं, वैसे भक्त संयम परिणाम भंग के कारण बन सकते हैं। इसलिए ही पूर्व पुरुषों का दर्शन महासती त्याग करती, तो भक्तों का परिचय महामुनिया भी त्याग करते हैं। भक्तों का बढ़ता परिचय बाह्य संयम और अभ्यंतर संयम दोनों को नुकसान करने वाला बनता है। कोई श्रावक हमसे प्रभावित होकर गुरु मानने लगे, अपनी प्रशंसा करने लगे, तो हमारा भी ममत्व बढ़ता जाता है और फिर तुम मुझे
साल में 2 बार मैं जहाँ हूँ मिलने आना लाओ नियम, ऐसे हम सामने से प्रेरणा करके नियम देते। ये नहीं विचारते कि ये अपने आप आए तो ठीक, लेकिन हमारी ऐसी प्रेरणा से गाड़ी ट्रेन में आए तो इन सब विराधना का पाप हमें लगता है। जहाँ भी जाए हर 15 दिन या 1 महीने एक पत्र उस भक्त को लिखते ही है। ऐसे अगर 30 भक्त हो तो 1 महीने के 30 पत्र लिखते होते। उसमें कितना समय बिगड़ता है, स्वाध्याय की हानि होती है। उन पत्रों का खर्च तो वैयावच के धन से भी होता हो, तो भक्तों को पत्र लिखना वैयावच मानेंगे। भक्त मिलने आए तो उनके उतरने की व्यवस्था हम करें, उनके स्नान की जगह बाथरूम आदि स्नान हम बताएंगे, उनके 3 समय भोजन की व्यवस्था हम करेंगे, शायद उनके लिए रसोड़ा ही खुलवाए, उनमें मिठाई आदि को मेनू हम देंगे। अगर उन भक्तों की अवगत से कुछ भी कमी रहे तो श्री संघ को डांटने का काम भी हम करेंगे। श्री संघ को साधर्मिक भक्ति का कोई भाव नहीं, पैसे खर्च नहीं करने, क्या समझदार हम बुलाते हैं, ऐसे संघ पर द्वेष हम करेंगे। वे भक्त आए, भक्ति से विविध प्रकार की खाने पीने पहनने रखने आदि वस्तु ले आए, उन सभी के भक्ति के भाव रखने के लिए या मन की लालसा के कारण वापरते जिसमें आभ्यायत आध्याकर्मी वगैरह दोष लगने ही हैं। भक्त आते हैं मतलब धीरे धीरे हमारी प्रति श्रद्धा से हमारे दर्शन वंदन के लिए पत्नी पुत्र वधुओं को साथ लाते हैं। इस प्रकार स्त्री परिचय बढ़ता है। ये बातचीत आदि सब हमारे लिए नुकसानकारक होने की संभावना अधिक है। लोग भी हमारे ऐसा बाह्य वर्तन को देखकर निंदा टिक्का करते हैं। भक्तों को व्यापार में नुकसान होता है तो आघात हमें लगता है, उनको व्यापार में अच्छा हो इसके लिए मंत्र तंत्र देने की प्रवृत्ति भी हम करते हैं। ये गलत है, ऐसा संकोच भी नहीं होता। डोरे धागे करने भी आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष सीखकर भक्तों की कुंडलियाँ देखते हैं, उन्हें संसार में व्यापार में कहाँ मुश्किलें आएगी, क्या क्या लाभ होंगे। कुंडली देखकर मुश्किलें दूर करने के लिए उन ग्रहों की आराधना आदि भी हम बताते हैं। भक्तों के लड़कों की शादियाँ न होती हो तो कुंडली देखकर उसके द्वारा मिलन करने का काम भी हम करते हैं। हमारे पास सुश्रावक तो ठीक है, लेकिन हम तो भक्तों को इकट्ठा करें। हमारे प्रति अंधश्रद्धा वाले अगर सुश्रावक हो तो वह सद्विचार जानता होगा, वह हमारे आचरण का रक्षण करने का प्रयत्न करता है, हमें नुकसान न हो उसका ख्याल रखता है। हमारी भूल होती है तब माँ बाप बनकर हमारी रक्षा करते, हमें शिक्षा देते, लेकिन ऐसे श्रावक हमें पसंद नहीं। जी उजड़ करने वाले पसंद नहीं है, हमारी इच्छा के पोषक, भूल नहीं देखने वाले, हमारे पक्ष लेने वाले भोले भक्त। जिसने हमारी भूल निकाली, किसी कार्य की निंदा की, हमारे शिथिलाचार के प्रति अनिच्छा व्यक्त की, उस श्रावक की पीठ थपथपाने का काम हमने कभी किया है क्या? या फिर उन्हें नोंदक, दोष, तृष्टा, विचित्र, बड़बोला कहकर जाहिर में या एकांत में श्रावकों को डांटेंगे? एक मुमुक्षु युवक किसी तीर्थ पर बहन साध्वी को वंदन करने गया, साथ में एक थैला था, शाम को स्टेशन पहुंच जाना था। उस साध्वी जी ने तीर्थ के कर्मचारी को एकांत में कहा कि युवक यहाँ से 15 किलोमीटर थैला उठाकर चलते चलते कैसा जाएगा, तुम साइकिल पर छोड़ जाओ। वह कर्मचारी साइकिल लेकर युवक के पास आए, चलो तुम्हें स्टेशन पर छोड़ जाऊं। युवान आश्चर्य से, तुमसे किसने कहा? साध्वी जी ने। युवक साध्वी जी के पास आया, आंखों में आंसू भरकर बोला, आप पवित्र जीवन जी रहे हो, मेरे जैसे संसारी के लिए सावध्य कार्य कर आप संयम को मलिन न करें, मैं कैसे भी चला जाऊंगा। 15 किलोमीटर चलने का मुझे कोई दर्द नहीं, लेकिन मेरे निमित्त आपका संयम मलिन हो तो मुझे चारित्र मोहनीय बांधता है। एक मुमुक्षु श्रावक को कैसी जागृति, आज वह मुमुक्षु चरित्र लेकर सुंदर जी रहा है। एक गांव में सुबह में पहुंचे, साधु तुरंत पानी लेने के लिए निकला। श्रावक के घर से पानी लाना था। एक 8 वर्ष की छोटी बच्ची घर बताने साथ आई। श्रावक के घर से पास रास्ते पर पानी बिखरा हुआ था, पानी तो नहीं लेकिन रास्ता भीगा हुआ था, कुछ घूम कर जाए तो अच्छा रास्ता मिलता था, लेकिन साधु जल्दी में प्रमाद से भीगे रास्ते पर चलने लगा। उस 8 वर्ष की बच्ची को कैसी होशियारी, तुरंत साधु से प्रश्न किया, ऐसे गीले रास्ते पर साधु को नहीं चलना चाहिए ना, पास में सूखा रास्ता था। ये साधु की आंख खुल गई, इतनी छोटी लड़की ने कितनी होशियारी से प्रश्न किया, इसके सामने साधु क्या जवाब दे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।